स्वागत है आपका YouTube परिवार में, ठीक है, जिनका नाम है टेस्ट स्टडी पीके। क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, ठीक है ना। अब वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिस पे भी आप जुड़े हुए हैं उस पर क्या कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मैं फिर से बिहार बोर्ड का 10th का ऑब्जेक्टिव लेके साइंस का रेडी हूँ। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रश्न है, निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। बोला है कि किनको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। किसका? जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? किसका? जीव विज्ञान का पिता, ठीक है। किनका पिता? जीव विज्ञान का पिता। तो जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु, ठीक है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के भी बारे में जानिए। किनके बारे में? ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में भी जानिए, ठीक है। किसके बारे में जानिए? ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? आनुवांशिका, आनुवांशिकी का पिता, ठीक है। आपको पूछे कि आनुवांशिकी का पिता कौन है, आनुवांशिकी का पिता, तो आपसे पूछेगा कि आनुवांशिकी का पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। क्या पूछेगा? पूछता है, इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। आनुवांशिकी का पिता कौन है, तो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। चलिए ये रहा, पढ़िए। क्वेश्चन है, मानव युग्मक के लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। पूछा है, मानव युग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ आंसर है, आंसर थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना। तो उसमें चलिए इसके बारे में जो बता देते हैं आपको, ठीक है। मानव में गुणसूत्र, यहाँ देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होता है 23 जोड़ा। क्या जोड़ा? 23 जोड़ा, ठीक है। मानव में गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ा। लिखते चलिएगा साथ में, ठीक है। मानव गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ा। यही पीस में पूछे क्या गो होता है, तो 46 गो होता है, 46 पीस। यानी जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा, अब पीस में पूछे तो 46 पीस। कोई दिक्कत? तो ये लिख लीजिएगा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 जोड़ा। अब कौन कौन होता है? युग्म, उसको कहते हैं युग्म, ठीक है। युग्म, ठीक है। युग्म क्या होता है? एक्स और वाई। युग्म क्या होता है? युग्मक बोले या युग्म बोले, ठीक है। तो युग्म क्या होता है? दो गो, एक्स और वाई। तो यहाँ वही प्रश्न था, मानक युग्म लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो युग्मक पूछ रहे। तो युग्मक क्या गो है? 2 गो है, ठीक है। युग्मक क्या गो है? 2 गो। मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 23 जोड़ा या 46 पीस, ठीक है। युग्मक पूछे तो एक्स और वाई। कोई दिक्कत? एक्स और वाई, ठीक है। अब है कि महिला में कौन गुणसूत्र पाया जाएगा, पुरुष में कौन गुणसूत्र पाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो महिला में गुणसूत्र, महिला में या स्त्री में गुणसूत्र होता है XX। स्त्री में गुणसूत्र कौन होता है? XX। स्त्री में गुणसूत्र कौन सा होता है? XX। पूछेगा स्त्री में गुणसूत्र कौन कौन पाए जाते हैं, तो कौन कौन? X और X। कोई दिक्कत? पुरुष में गुणसूत्र पाया जाता है X और Y, ठीक है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र? X और Y, ठीक है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र? X और Y। आगे फिर पूछेगा कि किन में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म रहता है। पूर्ण युग्म किस में रहता है, ठीक है। महिला में XX है, पुरुष में XY है, लेकिन किस में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तब पूर्ण किस में पाया जाएगा? स्त्री में, ठीक है। पूर्ण युग्म किस में पाया जाएगा? स्त्री में, ठीक है। याद रखें, हम BBI प्रश्न ये वाला पूछता है कि किन में पूर्ण युग्म पाया जाता है, तो स्त्री में। कोई दिक्कत? पुरुष में गुणसूत्र कौन कौन से रहते हैं, महिला में गुणसूत्र कौन कौन से? XX। पुरुष में गुणसूत्र कौन कौन? XY। किस में पूर्ण गुणसूत्रों की संख्या पाया जाता है, तो स्त्री में।
अब बच्चा का लिंग का निर्धारण किससे होता है? एक क्वेश्चन पूछा है, बच्चा का लिंग निर्धारण किससे होता है? बच्चा का लिंग का निर्धारण किससे होता है, यानी जो बच्चा जन्म लेगा तो किससे निर्धारण होगा कि लड़का होगा कि लड़की? तो किससे निर्धारण होगा? पुरुष से। किससे? पुरुष से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? पुरुष से। ठीक है, किससे निर्धारित होता है? पुरुष। फिर से देखिए, बताते एकदम बेसिक से, गुणसूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए फिर से रिपीटिंग कर देते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 23 जोड़ा या 46 पीस। कोई दिक्कत? आगे युग्म पूछे कि मानव में कितने गुणसूत्रों का युग्म पाया जाता है? तो 2 गो। कै गो है? देखिए 1 और 2, कै गो है? 2 गो। तो ही आपका यहाँ क्वेश्चन था। तो युग्म कै गो पाया जाता है? 2 गो। ठीक है, आइए महिला में गुणसूत्र कौन कौन सा पाया जाता है? तो X। कोई दिक्कत नहीं है। आगे पुरुष में गुणसूत्र कौन पाया जाता है? तो XY। किस में पूर्ण गुणसूत्र पाया जाता है? तो स्त्री यानी महिला में। कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो बच्चा का लिंग निर्धारण किससे होता है? पुरुष का अथी से, गुणसूत्र से। किससे होता है? पुरुष का गुणसूत्र से। कि लड़का होगा कि लड़की, इसका निर्धारण पुरुष से होता है, ना कि महिला से। क्लियर ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। बोला जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? पेड़ पौधा में। ये प्रश्न है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी प्रकाश जो अभिक्रिया होती है वो पेड़ पौधा के किस जगह पर होती है? तो पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट ग्राना में, तीसरा है कोशिका द्रव में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रियाएं कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। एक क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से पूछता है कोशिका का बिजली गृह या घर। किसका? कोशिका का बिजली गृह या घर। ठीक है, या ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम VVI प्रश्न है। कोशिका का बिजली गृह बोले या कोशिका का बिजली घर बोले तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश में इसी को कहते हैं पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस पूछेगा कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का बिजली घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम VVI प्रश्न इसलिए बता रहे हैं। कोई दिक्कत? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान गए कि कोशिका का बिजली घर होता है, पावर ऑफ हाउस होता है। ठीक है, पावर हाउस होता है, बिजली घर होता है। पूछेगा बिजली घर कोशिका का कौन है? तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुद्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो गुद्दा में जो मूत्र का निर्माण होता है, कहाँ मूत्र का निर्माण होता है? गुद्दा में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? गुद्दा में। ठीक है, कहाँ होता है? गुद्दे में होता है। ठीक है, आपको पूछेगा कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो गुद्दे में या गुद्दा में। ठीक है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? गुद्दे में। तो ही क्वेश्चन है कि गुद्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, यानी गुद्दा में जो मूत्र बना वो अस्थायी रूप से कहाँ जाके जमा हो जाता। अस्थायी मतलब कि वहाँ फिक्स नहीं, हमेशा के लिए नहीं रहता, फिर शरीर से बाहर निकल जाता। ठीक है, तो अस्थायी रूप से जैसे गुद्दा में बना तो गुद्दा से जाके कहाँ जमा होगा? तो गुद्दा से जाकर कहाँ जमा होता है? मूत्राशय में। कहाँ जमा होगा?
मूत्राशय में। कहाँ जमा होगा? मूत्राशय में। तो इसका आंसर क्या होगा? मूत्राशय, यानी डी फॉर डॉग। ठीक है, कहाँ जमा होगा? मूत्राशय में। अब मूत्राशय से फिर क्या होता है? मूत्राशय से समय समय पर आप पेशाब टॉयलेट करने जाते हैं ना, आपको मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।